Hello बच्चों, let's see the question. The question says distinguish between issue specific movement and long term movement. क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों इशू स्पेसिफिक मूवमेंट एंड लॉन्ग टर्म मूवमेंट के बीच डिफरेंस बताइए. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मूवमेंट. इट इज अ चेंज और डेवलपमेंट. एक परिवर्तन या विकास जिसे हम मूवमेंट बोलते हैं. इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स, लॉन्ग टर्म मूवमेंट. इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स सीक टू अचीव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव विद इन अ लिमिटेड फ्रेम. इशू स्पेसिफिक मूवमेंट है बच्चों, उसमें सीमित फ्रेम के भीतर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं. लॉन्ग टर्म मूवमेंट सीक्स टू अचीव ब्रॉड गोल इन अ वेरी लॉन्ग टर्म. और लॉन्ग टर्म मूवमेंट में बहुत लंबी अवधि में व्यापक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं. सेकंड, द एक्टिव लाइफ ऑफ इशू स्पेसिफिक मूवमेंट इज वेरी शॉर्ट. और बच्चों इसमें जो सक्रिय लाइफ है वो विशिष्ट आंदोलन बहुत कम है. सेकंड मूवमेंट, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, द एक्टिव लाइफ ऑफ लॉन्ग टर्म मूवमेंट इज वेरी. और जो लंबी अवधि के आंदोलनों का सक्रिय जीवन है वो बहुत लंबा है. इशू स्पेसिफिक मूवमेंट का थर्ड, फॉर एग्जाम्पल द बोलिवियन वाटर मूवमेंट इज अबाउट वन इशू ऑफ वाटर. जो बच्चों बोलिविया में जल आंदोलन था पानी के लिए, वो मुद्दे के बारे में है. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म मूवमेंट, इन्वायरमेंट मूवमेंट इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट. और बच्चों जो पर्यावरण आंदोलन है वो एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.